अगला मान देखिए, कहता है के किस मान के लिए के एक्स प्लस वाई बराबर 1 तथा के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर ये पॉइंट हमको काम देगा, कोई हल नहीं। ठीक है, कौन सा हल नहीं? कोई हल नहीं। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न है जिसमें 3 कंडीशन होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, केवल एक हल, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। ये कोई हल नहीं के लिए शर्त होता है। इसी शर्त का प्रयोग करके हम जो है k का मान निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिए। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, पहला समीकरण है के एक्स प्लस वाई बराबर 1, ठीक है, और दूसरा दिया है के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3, ये दिया गया है। अब दोनों को मानक रूप में बदल दिए। मानक रूप क्या होता है? तो हम ये बताए थे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला मानक रूप हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। और दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दोनों समीकरण का ये मानक रूप हो गया। यानी तीनों को लेफ्ट साइड में लेकर के चले आना। तो इस एक को भी इधर हम चले आए लेकर के, ठीक है। तो यहाँ प्लस में था, इधर टपाए माइनस में, इधर बच गया 0। बोलोगे सर 0 कैसे बचा? तो हम एक को 1 प्लस 0 लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये प्लस में था, इधर टपाए माइनस में हो गया, तो उधर 0 बच गया। उसी तरह से जो है इस 3 को भी जो है हम इधर लेफ्ट में चले लेकर के चले आए। इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, और राइट में बचा 0। तो ये हमारा दो समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 हमारा ये वाला है, थोड़ा कलम चेंज कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा है। इसमें से a1 क्या होगा? तो देखिए a1 होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर x में k से गुना हुआ है, तो a1 का मान हो गया k। फिर b1 क्या होगा? तो b1 होता है y का गुणांक, ठीक है। तो y का गुणांक समीकरण 1 में हमारा है 1, किसी से नहीं हुआ है तो मतलब 1 से गुना होगा, तो b1 का मान 1 हो गया। और c1 होता है अचर पद जो कि -1 के बराबर है, तो c1 हो गया -1। उसी तरह समीकरण 2 में चलेंगे। समीकरण 2 हमारा है k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर हम a2 निकाल लेंगे। a2 किसका होगा गुणांक? तो x का गुणांक। देखिए यहाँ पर x का गुणांक a2 होता है, तो a2 का मान हो जाएगा k माइनस 1, क्योंकि k माइनस 1 से x में गुना हुआ है, इसीलिए a2 का मान k माइनस 1। और b2 हो जाएगा y का गुणांक, तो y में 2 से गुना हुआ है, तो b2 का मान कितना? 2। और c2 का मान दिया है -3, ये अचर पद है, तो यहाँ पर c2 का मान -3। ये कर लिए। ये करने के बाद क्या करना है, हमको वो शर्त बताना है, क्योंकि सवाल में हमको बोला है कि कोई हल नहीं होगा, इन दोनों समीकरण के लिए कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के ना, ये होता है। तो a1 बटा a2 करेंगे, तो a1 का मान हमारा दिया गया है k, और a2 का मान दिया है k माइनस 1। तो a1 बटा a2 करेंगे मतलब k बटा k माइनस 1, वही यहाँ पर किया है k बटा k माइनस 1। उसी तरह b1 बटा b2, b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2, तो b1 बटा b2 यानी 1 बटा 2 कर दिए। ये बराबर नहीं है, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। इन्हीं दोनों से हमारा उत्तर चले आएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको कहते हैं वज्र गुना, जिसको हम लोग कैंची वाला गुना कहते हैं, ठीक है। तो वज्र गुना कर देते हैं यहाँ पर। तो 2 गुना k हो जाएगा 2 के, और 1 से गुना करेंगे k माइनस 1 में, तो k माइनस 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर ये k हमारा प्लस में, देखिए प्लस में है, उधर टपाएंगे किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 2k माइनस k बराबर इधर बच जाएगा हमारा -1। अब 2k में से 1 k जाएगा तो 1 k को k बचेगा,
यानी के बराबर कितना, -1। यही हमसे पूछा है कि के का कौन सा मान हम रखेंगे जिसके लिए वो दोनों समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। तो के का मान हमारा आ जाएगा -1। आप -1 रख करके चेक कर सकते हैं, इसका कोई हल नहीं निकलेगा ग्राफ पर।